वेलकम टू अवर चैनल। आज हम BA 4th सैम का इनवॉय प्ले करेंगे जो कि भास ने लिखा है। इससे पहले हमने इसका टाइटल क्वेश्चन किया था और आज हम इसका थीम करेंगे। तो आज हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन इज द थीम ऑफ द प्ले इज एन अटेम्प्ट टू स्ट्राइक रिकंसिलिएशन बिटवीन द पांडवास एंड द कौरव्स एंड नॉट टू प्रोवोक द वार। कि इस जो प्ले है, नाटक है, इसका विषय है कौरवों और पांडवों के बीच में समझौता कराना। रिकंसिलेशन क्या होता है? समझौता, समझौता कराना। युद्ध के लिए उकसाना नहीं, एंड नॉट टू प्रोवोक द वार, युद्ध के लिए उकसाना नहीं। हाउ फार डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट? आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? ये आपका क्वेश्चन है। तो इंट्रोडक्शन है इसकी। द प्ले इनवॉय हैज बीन रिटन बाय भास। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन प्ले राइट इन संस्कृत, प्रीडेटिंग कालिदास। ये प्ले है, इस प्ले को भास ने लिखा है। इनवॉय प्ले को किसने लिखा है? भास ने लिखा है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन प्ले राइट इन संस्कृत। वो संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध नाटककारों में से एक है। प्रीडेटिंग कालिदास, ऐसा माना जाता है कि वो कालिदास से पहले के समय में हुए हैं। तो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ हाई लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो साहित्य है, साहित्य के इतिहास में उनका योगदान बहुत ही यादगार है। हिज प्ले इनवॉय इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ हिज ग्रेटनेस। उनका जो नाटक है, प्ले, उनकी महानता का बहुत ही एक शानदार उदाहरण है। तो जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया कि आपने मैच्योर क्लास में, बड़ी क्लास में क्वेश्चन को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। तो हमने इसकी पहले कुछ भूमिका देनी है, इंट्रोडक्शन देनी है। तो ये अगर आप इस चीज़ को अपने क्वेश्चन में इंक्लूड करते हो तो आपके लिए स्कोरिंग प्रूव होगी। आगे बढ़ते हैं। पहले देखो, हमने प्ले के बारे में बता दिया और भास के बारे में बता दिया। इनवॉय इज वन ऑफ द 13th ऑफ भास, sorry, let me repeat it again. Envoy is one of the 13 plays of Bhasa rediscovered by Mahamopadhyay Ganpati Shastri in 1912. ऐसा माना जाता है कि जो ये इनवॉय प्ले है 1912 में महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री ने 13 नाटकों की पुनः खोज की थी जो कि भास ने लिखे थे। ये उनमें से एक है। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन उद्योग पर्व ऑफ महाभारत। ये प्ले महाभारत के उद्योग पर्व पर आधारित है। द टाइम ऑफ द प्ले इज दैट मोमेंट व्हेन द ग्रेट वॉर बिटवीन द पांडवास एंड द कौरव्स वर इमिनेंट। इमिनेंट क्या होता है? लगभग तय, लगभग तय। कि अगर हम इस प्ले की बात करें, इसका समय वो है जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होना लगभग तय था। द पांडवास एंड द कौरव्स वर द टू ग्रेट रॉयल क्लैंस ऑफ इंडिया। पांडव और कुरु भारतवर्ष के दो महान या शाही कबीलों में से थे, या दो महान कबीले थे। द पांडवास वर 5 ब्रदर्स। पांडवास 5 ब्रदर्स थे। दे वर द सन्स ऑफ पांडु, वो पांडु के पुत्र थे। द कौरवास वर 100 ब्रदर्स। कौरवास 100 ब्रदर्स थे, 100 भाई थे। दे वर द सन्स ऑफ पांडुस ब्रदर धृतराष्ट्र, वो पांडु के भाई धृतराष्ट्र के पुत्र थे। दस द पांडवस एंड कौरवास वर ब्रदर्स, और इस प्रकार कौरव और पांडव भाई थे। बट द कौरवास वर विकेट, लेकिन जो कौरव थे वो धूर्त लोग थे। विकेट कौन होता है? धूर्त।
धूर्त पर्सन, विकेट पर्सन्स, धूर्त व्यक्ति थे वो। दे डिप्राइव्ड द पांडवास ऑफ देयर किंगडम बाय डिसीट। डिसीट होता है धोखा देना। उन्होंने पांडवों से उनकी राजधानी को धोखे से छीन लिया था, वंचित कर दिया था। डिप्राइव होता है वंचित कर देना। उन्होंने धोखे से पांडवों को उनकी राजधानी से वंचित कर दिया था, यानी उनसे छीन ली थी। दे डिफीटेड देयर एल्डर ब्रदर इन अ गेम ऑफ डाइस। उन्होंने, डाइस होता है चौसर, उन्होंने उनके बड़े भाई को चौसर में हरा दिया, धोखे से हराया था। एंड दे इंसल्टेड देयर क्वीन द्रौपदी। उनकी जो महारानी द्रौपदी थी उसका भी अपमान किया था। इन द कोर्ट में। एंड ट्राई टू डिसरोब हर। उन्हें निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया। दे कंपेल्ड द पांडवास टू गो टू द फॉरेस्ट। उन्होंने पांडवों को जंगल में, वन में जाने के लिए कंपेल किया। When the Pandavas came back from the forest after the period of exile, जब पांडव अपने वनवास से वापिस आए, they demanded their kingdom back. उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा। The wicked Kauravas refused to give them one share in the inheritance, any share in the inheritance. अब कौरवों ने उनको उनका हिस्सा देने से इनकार कर दिया। नाउ द पांडवास डिसाइडेड टू वेग अ वॉर अगेंस्ट द कौरवास फॉर देयर राइटफुल शेयर। अब पांडवों ने ये निर्णय लिया कि हम कौरवों के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे। बट युधिष्ठिर वांटेड टू अवॉइड द वॉर। लेकिन युधिष्ठिर युद्ध से बचना चाहते थे। ही सेंट कृष्णा एज हिज एनवॉय फॉर पीस। अब युधिष्ठिर ने कृष्ण को दूत के, राजनयिक दूत, इनवॉय क्या होता है? राजनयिक दूत, राजनयिक शांति दूत के रूप में कौरवों के पास भेजा। कृष्णा आल्सो डज नॉट वांट दैट देयर शुड बी वॉर एंड द ब्रदर्स शुड किल वन अनदर। अब भगवान श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो और भाई भाई को मारे। ही नोज दैट दिस वॉर वुड ब्रिंग ओनली डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। वो जानते थे कि युद्ध से केवल मौत और विनाश होगा। ही वांट्स टू अवॉइड दिस वॉर। वो इस युद्ध को टालना चाहते थे, उससे बचना चाहते थे। सो ही गोज टू दुर्योधन विद द प्रपोजल ऑफ पीस। तो इसी वजह से वो दुर्योधन के पास एक शांति का प्रस्ताव लेके जाते हैं। प्रपोजल होता है प्रस्ताव। कृष्णा टेल्स दुर्योधना दैट हिज ब्रदर्स, दैट इज द पांडवास, हैव सफर्ड ग्रेटली। अब कृष्णा दुर्योधन को बताते हैं कि उनके भाइयों ने बहुत कष्ट उठाए हैं। नाउ दे want that their due share of the kingdom should be given to them. अब वो चाहते हैं कि उनका जो हिस्सा है, उनका जो अधिकार है, उनको वापस दे दिया जाए, राज्य यानी। बट दुर्योधन इज अ विकेट मैन। लेकिन दुर्योधन एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। ही सेज दैट ही इज नॉट रेडी टू गिव एनीथिंग टू हिम, एनीथिंग टू द पांडवास। वो कहता है कि वो पांडवों को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। एट दिस कृष्णा टेल्स हिम दैट बाय द म्यूचुअल कन्फ्रंटेशन द होल कुरु फैमिली विल बी डिस्ट्रॉयड। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सामना हुआ पांडवों और कौरवों का तो पूरी कौरव फैमिली नष्ट हो जाएगी। बट दुर्योधन रिजेक्ट्स हिज पीस प्रपोजल। लेकिन दुर्योधन उनका शांति प्रस्ताव ठुकरा देता है। ही इवन इंसल्ट्स कृष्णा। कृष्णा का अपमान करता है। कृष्णा बिकम्स एंग्री। कृष्णा नाराज हो जाते हैं। ही लीव्स दुर्योधन कोर्ट एंड कम्स अवे फ्रॉम देयर। वो दुर्योधन का की राज्यसभा छोड़ देते हैं और वहां से वापस चले आते हैं। अब कंक्लूजन, निष्कर्ष की बात करें। इन शॉर्ट में वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द थीम ऑफ द इनवॉय इज टू ब्रिंग रिकंसिलेशन बिटवीन द पांडवास एंड द कुरुस एंड नॉट टू प्रोवोक वॉर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका विषय क्या था? समझौता।
कौरवों और पांडवों के बीच में, ना कि युद्ध के लिए कोई किसी भी प्रकार का उकसाव। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। इजी लैंग्वेज मैंने रखी है, आपको आसानी से याद हो सकती है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।